सभी का मंगल हो। नमस्कार। जो लोग बहुत स्वभाव से मजबूत होते हैं, तत्परता से फैसला लेने वाले होते हैं और कुल मिला के अच्छा कहते हैं, मतलब हिम्मत वाले भी होते हैं, बहुत ही व्यवहारिक होते हैं, इसमें दुनियादारी से पूरी तरह परफेक्ट व्यवहारिक में होते हैं, ठीक है ना। मतलब एक प्रकार से मार्केटिंग वाले प्रोफेशनल माइंड होते हैं। इसी प्रकार से इसके साथ साथ क्या कहते हैं, अपनी धुन के पक्के होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये आती है, अति बुद्धिमान भी होते हैं, मतलब ब्रिलियंट जिसको बोलते हैं। लेकिन इस सब चीज़ के बावजूद भी अगर उस व्यक्ति का काम कहीं ना कहीं नहीं चल रहा है या कहीं ना कहीं उसको दिक्कत आ रही है, लोचा पड़ रहा है और कुछ हो रहा है, तो उसके पीछे जो मुख्य कारण होता है वो ये होता है कि वो अगर अपने मैनेजमेंट को चेक करे तब पाएगा। क्योंकि वो दिमागदार तो बहुत है, हिम्मती बहुत है, फैसले फटाफट लेता है, सारी चीज़ ठीक है, कोई कमी बोल के तो उस व्यक्ति में से नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर उससे काम में बार बार बाधा आ रही है, बार बार दिक्कतें आ रही है, पहले तो उसका काम बहुत अच्छा था या वो सर्विस करता तो बहुत अच्छा था, वो अपने काम पे आ गया तो दिक्कत आ रही है, काम पहले अच्छा था अब उसके बाद कुछ सालों के बाद अब दिक्कत आई, तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं ग्रह की खराबी नहीं है। मैं अभी भी कहता हूँ कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, ठीक है थोड़ा बहुत पूजा पाठ तो में रोज़ करनी चाहिए, अच्छी बात है, उपासना करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अगर वो चेक करे तो पाएंगे कि या तो इसकी नीयत में खोट रहता है, ठीक है ना, या ये कुछ और कोई गेम खेल रहा है। गेम का अर्थ ये नहीं कोई जुआ सट्टा खेला, लेकिन हाँ ये क्या कहते हैं कहीं ना कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पे इसका पैसा अटक जाता है, या क्या कहते हैं कुछ और हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं शेयर वगैरह में भी या इस तरह करने में या कोई कॉमोडिटी में इसने पैसे गंवा दिए वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन वो चीज़ें कब मालूम पड़ती है, कई बार घर वालों को भी नहीं मालूम पड़ती, जब हम गहराई से हम उस चीज़ को देखते हैं, सोचते हैं। दूसरा ऐसा व्यक्ति जो कि क्या कहते हैं बहुत वहमी होते हैं, वो भी मैंने बहुत ज़्यादा लॉस में देखे हैं, बहुत ज़्यादा उनको नुकसान रहता है। उनके घर में कोई बच्चे पनप नहीं सही ढंग से और हो जाते हैं, जब बड़े अपने बाप को भी या माँ को मतलब वो नहीं अपने पास रखना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है मेरा माँ बाप जो भी व्यक्ति खासतौर पिता ज़्यादातर मैंने देखे वहमी होते हैं, तो वो क्या कहते हैं उनके साथ रहना ही पसंद नहीं करते हैं। फिर वो बोलते जी हमारे बच्चे हमें रखते नहीं या हमारे साथ नहीं रहते हैं, कैसे पार पड़ेगी। तो मैं आपको यही कहने जा रहा हूँ। या फिर जो क्या कहते हैं तीसरे टाइप के और व्यक्ति होते हैं जो कि ढुलमुल रवैये नरम नीति वाले होते हैं, कहने को सज्जन है, देवता है, सारी बात ठीक है, लेकिन टाइम पे फैसला नहीं ले पाते हैं, हर छोटे छोटे पॉइंट पढ़ के खड़े हो जाते हैं, बिंदु लगा देते हैं, ठीक है ना, बहुत धीमी गति वाले होते हैं, सारी चीज़ें, वो घर वाले भी दुखी रहते हैं। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ऐसे में स्त्रियाँ भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, वैसे होने में तीनों स्वभाव यही है, तो दिखते ही दिखते बनती है। फिर कामकाज में तो ऐसे में क्या ज्योतिष भगवान करेगा, मेरे तो आज तक समझ में नहीं आई। सूझबूझ से काम तो लेना नहीं है। जो मैंने पहली कैटेगरी बताई उनके पास सूझबूझ है, सब कुछ है, लेकिन उनका एक मीठा अहंकार कि मैं ही बहुत बुद्धिमान हूँ, फिर अपना को खिलाड़ी मानना, अति प्रोफेशनल होना, धुरंधर समझना, तो उनकी भी गति कई बार खराब होती पाती है। कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं इन्वेस्टमेंट करके या किसी के साथ काम करके या कुछ भी, या किसी और चीज़ में लग गए। जो वहमी होते हैं उनका तो फिर कहना है कि उसका इलाज तो हकीम लुकमान के पास नहीं, ऐसी कहावत है। और जो आपके क्या कहते हैं ढुलमुल रवैये नरम नीति वाले होते हैं, उनका तो सच्ची में वो उन भोलों का तो भगवान ही सहारा है। और तो मैं क्या बोलूँगा आपको, मैं आप सब समझदार हैं, मेरी बात को बहुत अच्छे ढंग से आप समझ भी होंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसी तीन कैटेगरी तो मैंने विशेष, और चौथी कैटेगरी को तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। उनका कोई वो इन तीनों से भी एक अलग हटके होते हैं, जिनको काम नहीं करना लेकिन बातें बड़ी बड़ी करनी है, जो बताएंगे ज़्यादा, वो कहते हैं ना बताएंगे 9 गज फाड़ेंगे 2 गज नहीं, तो वाली बात है। तो ऐसे लोगों को क्या हो सकता है बताइए आप, जिनका दिल दिमाग लगता ही नहीं। वो अगर सर्विस भी करते हैं तो उनके एक अहंकार, तो हम किसी के नीचे दब के नहीं कर सकते। अरे भाई नौकरी कर चाकरी होता है भाई, ठीक है ना। इसी पर व्यापार करेंगे तो दिल दिमाग उनका लगता ही नहीं, टिक के बैठना नहीं, ठीक है ना। इसी प्रकार से कई लोग तो क्या कहते हैं अपना जैसे सामूहिक दुकान के बाहर, दुकान के बाहर ही बैठ के ताश चौपट कुछ भी जो भी शतरंज कैरम खेलना शुरू कर देंगे, कैसे पार पड़ेगी जी आप बताइए। या कोई न कोई यार दोस्त पड़ोसी बैठा रहेगा उनकी दुकान पे, कैसे होगा बताइए। ऐसे कोई दुकानदारी चलती है क्या, ठीक है ना। टाइम पे वो कहते मैंने बताया ना कुछ मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है चल रहा है चल रहा है, तो ऐसे नहीं काम होता। और जब मैं उनको जब बताता हूँ भाई ज्योतिष ने तुम अपना मैनेजमेंट चेक करो, तो हमने बहुत काम पलट लीजिए, काम नहीं चला। भाई क्यों पलटे, तुम्हारे अंदर कमी क्या थी। चलो एक आधी चीज़ तो मान सकता हूँ, कोई स्थान है या कोई चीज़ है, लेकिन ज़्यादातर तुम्हारे इतने काम पलटने के बाद भी यदि काम नहीं चला, तो इसका मतलब आपकी अपनी नीयत में या तो खोट है
या आपकी सोच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो रही, तो उसको आप गहराई से जब अन्वेषण करेंगे, खोजबीन करेंगे, तब आप पाएंगे कि हाँ भाई ये मेरे अंदर ही कोई कमी थी जिससे कहाँ से सब चीज़ें चल रही है। तो इसीलिए मेरी छोटी सी बात को बहुत गंभीरतापूर्वक लीजिए कि हम कहाँ कहाँ मार खाते हैं, कहाँ कहाँ हम लूज रहते हैं, हम क्या कहते हैं हारे हुए घोषित होने लगते हैं। तो अपने आप को संभालिए, मजबूत बनिए। यू चेक योर सेल्फ मैनेजमेंट, अपना मैनेजमेंट खुद चेक करिए कि पानी कहाँ मर रहा है, तब आपको समझ में आएगा। नमस्कार, मंगल।